मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 14 पॉलीगन्स R.S. Agarwal exercise 14.a question number 1 find the measure of each exterior angle of a regular pentagon। अब एक हमने पेंटागन ड्रॉ किया है यहाँ पर। रेगुलर पेंटागन मतलब पेंटागन में जो 5 साइड्स होते हैं वो 5 के 5 साइड्स, ऑल द 5 साइड शुड बी इक्वल। ठीक है, अब इस पेंटागन के 5 साइड्स आर इक्वल, तो जब 5 साइड्स आर इक्वल तो 5 एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऑल द 5 एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल। ठीक है, अब इसका पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अब जब ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल तो ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होगा। ठीक है, अगर रेगुलर है कोई पॉलीगन, ये रेगुलर पेंटागन है, तो उसमें ऑल द 5 साइड्स आर इक्वल, तभी वो रेगुलर है। तो जब ऑल द 5 साइड्स आर इक्वल तो ऑल द 5 एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल। ठीक है, और इफ ऑल द 5 एंगल्स आर इक्वल तो ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स विल ऑल्सो, ईच एक्सटीरियर एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल। ठीक है, अब हम एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, कोई भी लाइन सेगमेंट किसी भी साइड को अगर हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाता है। इस तरफ एक्सटेंड करो या इस तरफ एक्सटेंड करो, किसी भी तरफ एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाता है। ये लाइन सेगमेंट से भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ एक्सटेंड करो तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, यहाँ एक्सटेंड करो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, किसी भी साइड को हम इधर साइड कहीं भी एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। अब इस एक्सटीरियर एंगल का मेजर पूछा है इस क्वेश्चन में, एक्सटीरियर एंगल का मेजर पूछा है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 अपॉन एन। एन मीन्स जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उस पॉलीगन में। पेंटागन में, रेगुलर पेंटागन में, रेगुलर है इरेगुलर जो भी है, पेंटागन में कितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 5, तो एन मीन्स यहाँ 5 आएगा एन की जगह। अगर ये हेक्सागन होता तो यहाँ 6 आता, अगर ये फिगर क्वाड्रिलेटरल होता तो यहाँ पर 4 आता, अगर ये फिगर ट्रायंगल होता, रेगुलर ट्रायंगल होता तो यहाँ पर 3 आता। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो 360 अपॉन 5 करेंगे क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, और आंसर आएगा 72। मतलब कोई भी ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 72 डिग्री, चाहे वो ये हो या ये हो, 72 डिग्री ये होगा, चाहे ये हो, और कोई भी एक्सटीरियर एंगल ले लो दैट विल बी 72 डिग्री। इसको अगर मैं एक्सटेंड कर लूँ यहाँ तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 72 डिग्री। इसको एक्सटेंड कर लूँ यहाँ तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 72 डिग्री। ठीक है, किसी भी साइड को कहीं भी एक्सटेंड कर देंगे और जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी 72 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा 72 डिग्री। अब इसी को हम दूसरी तरह से भी समझ लें, इसी सम को दूसरे मेथड से भी समझ लेते हैं। सी अगेन आई हैव ड्रॉन अ पेंटागन, रेगुलर पेंटागन दोबारा ड्रॉ कर लिया मैंने। ईच साइड इज इक्वल, देयरफॉर ईच एंगल इज इक्वल। ठीक है, अब इस पेंटागन के जो 5 इंटीरियर एंगल्स हैं जो इक्वल हैं उनका सम क्या होगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। अब इस पेंटागन के शेप को हम डिवाइड करते हैं 2 शेप में। कोई भी एक डायगोनल बना दो, ई बी ज्वाइन करके 2 शेप में डिवाइड कर दो, या डी बी को ज्वाइन करके 2 शेप में डिवाइड, कोई भी एक डायगोनल बनाओ। ठीक है, और उसको 2 शेप में, 2 फिगर्स में डिवाइड कर दिया। अब इस पेंटागन को हमने किस में डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल में और एक क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के सम क्या होता है 180, ये हमें पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या है 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। अब हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE, एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। एंगल A, ये वाला एंगल A
प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है. अब इन क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, दिस इज 360, क्योंकि ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है. अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को ऐड कर दो. दोनों को ऐड करने से क्या मिला, ये देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बी बोलेंगे अब हम, और एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड कर दिया तो इस एंगल को हम एंगल ई बोलेंगे. ठीक है. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, सबको ऐड कर दिया. समझ में आई ये वाली बात. अभी तक तो अभी इसमें एंगल बी और एंगल ई का नाम नहीं था, क्योंकि एंगल बी को हमने एंगल 1 और एंगल 4 दोनों में डिवाइड कर दिया था, एंगल ई को एंगल 2 और एंगल 3 में डिवाइड कर दिया था. 1 और 2 ट्राइंगल में चला गया था एंगल, और 3 और 4 ये क्वाड्रिलेटरल में आ गया था. जब हम सबको ऐड करेंगे तो 1 और 4 अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है. 1 प्लस 4 क्या होगा, एंगल बी ही तो होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह एंगल बी हो गया. एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो हम करते सारे एंगल्स को, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो उसकी जगह एंगल ई हो गया. तो इसका मतलब अब ये पांचों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का टोटल होगा 180 प्लस 360, जो कि होगा 540. तो पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, टोटल क्या होगा, ऑल द 5 एंगल्स का टोटल क्या होगा, 540. ठीक है. 180 प्लस 360, 540. अब मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है हमें. इंटीरियर एंगल का मेजर निकालना है भाई. पांचों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है, तो 540 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 5 एंगल्स है पेंटागन में और वो सारे इक्वल हैं. डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 5 1 ज़ा 5 0, 5 8 ज़ा 40, 108. क्या आंसर आया, इंटीरियर एंगल्स का आंसर क्या आया, 108. सारे एंगल्स जितने भी इंटीरियर है, चाहे वो ये हो या ये हो या ये हो या ये हो या ये हो, ये सारे एंगल्स हैं ये 108 डिग्री के. ठीक है. अब किसी भी एंगल का अगर मैंने एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर दिया, किसी भी साइड को एक्सटेंड करके मैंने एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर दिया. ठीक है. किसी भी साइड को एक्सटेंड करके मैंने एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर दिया, तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर कैसे आएगा भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 का होता है. 180 में से 108 को माइनस कर दूंगी तो एक्सटीरियर एंगल की मेरे को वैल्यू पता चल जाएगी. तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाला मैंने, 180 माइनस इंटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से रहता है, और स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री का. 180 डिग्री में से 108 को माइनस कर दिया, 180 डिग्री में से 108 को माइनस कर दिया, क्योंकि अंदर के सारे एंगल्स 108 डिग्री है, और मेरा आंसर क्या आया, 72 डिग्री. तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल मेरा इस तरीके से भी 72 ही आया. ये भी एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ किया मैंने, और स्ट्रेट एंगल है 180 में से 108 को माइनस किया, ये भी 72 डिग्री आया. और जो ऊपर हमारा आंसर आया था फॉर्मूला से, वो भी 72 डिग्री आया. तो अब आपको क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला से भी 72 डिग्री आया है, और इसको हमने एक्सप्लेन करा यहाँ पर. इस तरीके से भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 72 डिग्री आया है. तो ये थोड़ा सा मेथड लॉन्ग पड़ जाएगा, पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया. इससे सम सॉल्व करोगे आप इस फॉर्मूले को लगा के, क्विकली फॉर्मूला लगाया, क्विकली आंसर आपका आ गया. ठीक है. फाइन. क्वेश्चन नंबर 2, हेक्सागन. एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन. हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, 6, तो 360 अपॉन 6 करेंगे, इक्वल्स टू 60 डिग्री इज द आंसर. थर्ड, हेप्टागन. एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए 360 अपॉन 7, क्योंकि हेप्टागन में 7 साइड्स होते हैं. 7 5 ज़ा 35, 10, 7 1 ज़ा 7, 40 रिमाइंडर, 0.4 अप्रॉक्स समथिंग. दिस इज द आंसर. Then decagon.
एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागन 360/10, क्योंकि डेकागन में 10 साइड्स होते हैं, 36 विल बी द आंसर। एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा 36। देन 5 पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स। एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360/15, क्योंकि इसमें तो 15 साइड्स ऑलरेडी दे रखा है। 15 2 30, 60, 15 4 24। एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा 24।